जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एचएसएससी मैथ टेस्ट सीरीज ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हमारा 11वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं। 10 मित्रों में से प्रत्येक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात करनी है। पूछा गया क्वेश्चन है कैसे इसको निकालेंगे। छोटा सा फार्मूला आपने याद रखना है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। आंसर आ जाएगा सीधा। n की वैल्यू क्या है, 10 मित्रों में से यानी कि 10 मित्र हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 10 है। तो 10 माइनस वन और बटे में दो, दो से काटेंगे तो दो पांचे 10, 10 में से एक गया 9, 9 पंजे 45। तो मिलाएगा टोटल हाथों की संख्या आ जाएगी कितना, 45। अगर क्वेश्चन को वो घुमा कर देगा थोड़ा सा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 10 मित्रों की यहाँ पर संख्या पूछ लेगा, मित्रों की संख्या, वो टोटल मिलाएगा हाथों की संख्या 45 दे देगा। तो भी आपने क्या करना है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 45 के बराबर रख देना, 2 से गुणा कर देना, 45 दूनी 90। तो n की वैल्यू ऑप्शन से उठा के रख देना, सेटिस्फाई जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, 6,240 रुपए की राशि का भुगतान 30 किस्तों में इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक किस्त पिछली किस्त से 10 रुपए अधिक होती है। तो पहली किस्त जो है का मूल्य ज्ञात करना है। एक छोटा सा फार्मूला आपने याद रखना है। एस एन क्या होता है, एस एन फॉर होता है आपका एन बाई टू, और एट एन बाई टू ये होता है 2a प्लस एन माइनस वन, और ये होता है कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ पर देखो एस एन का मतलब है टोटल योग 6,240 है किस्तों का। एन की वैल्यू है टोटल 30 किस्त है तो 30 बटे में 2, ये हो जाएगा 2a प्लस एन की वैल्यू कितनी थी 30 माइनस वन, और डी क्या हो जाएगा, डी कॉमन डिफरेंस है। प्रत्येक किस्त जो है अब पिछली किस्त से 10 अधिक है तो 10 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 10। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 से काट कर, 2 पांचे 15, 15 से कट जाएगा, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 416। ये आ जाए, यहाँ बचेगा 2a प्लस, यहाँ पर 30 में से एक गया 29, और 10 गुणा करेंगे तो 290। यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126। a की वैल्यू आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 छके 12 और 2 तिया 6, 63 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्क्र प्लस वन अपॉन ए स्क्र इज इक्वल टू 18 है तो ए माइनस वन अपॉन ए क्या होगा। देखो ट्रिक से ज्ञात करेंगे इसको, सीधा 18 में क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, 18 में से 2 माइनस कर देंगे और उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 16। 18 में से 2 गए 16, और 16 किसका होता है, 4 का। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे पूरे तरीके से करना चाहे तो क्या करना, दोनों तरफ 2 माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखो ए स्क्र प्लस वन अपॉन ए स्क्र माइनस 2 इज इक्वल टू, दोनों तरफ 2 माइनस कर देंगे। अब ये फार्मूला बन जाएगा किसका, ए माइनस वन अपॉन ए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसको स्क्वायर को काटने के लिए यहाँ पर अंडर रूट करना पड़ेगा ऐसे। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू 4। आपने ये कर नहीं देखना है, यहाँ पर सीधा आपने क्या करना है, 2 माइनस करना है और उसका अंडर रूट कर देना, आंसर आ जाएगा। एक वस्तु के मूल्य को 10% कम कर दे तो उसको दोबारा पुनः मूल्य पर लाने के लिए कितने परसेंट बढ़ाया जाए। देखो मान लीजिए वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, 10% कम कर दिया यानी अब 90 रुपए हो गया। 90 से अब वापस क्या करना है, 90 से वापस 100 लेकर आना है, तो इसका मतलब 90 में 10 बढ़ाना पड़ेगा, किसमें, 90 में। और ये कितना होता है, एक बटा नौ कितना होता है, 11 सही, 1/9% उसे बढ़ाना पड़ेगा। ये आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/6 ज्ञात करने को कहा गया था, 5/16 ज्ञात करने को कहा गया था, लेकिन गलती से उसने क्या किया है, उस संख्या का 5/6 निकाल दिया। संख्या हमें पता ही नहीं है तो संख्या क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 16 और 6 का। तो मान लेंगे संख्या थी 96, तो 96 का यहाँ पर देखो 96 को 5/16 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो कितना आंसर आता, 30। लेकिन उसने क्या कर दिया, गलती से 96 को 5/6 से कर दिया। ठीक है, 5/6 निकाल दिया तो 16 पंजे 80, यानी उसका आंसर कितना आया, 80। एक्चुअल में उसका आंसर आना चाहिए था 30, लेकिन आया 80। कितना ज्यादा आया है, 50 ज्यादा आया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ज्यादा था, 250 रुपए, 250 ज्यादा था। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 5। तो संख्या हमने बतानी थी, संख्या हमने 96 मान रखी है, इसको 5 गुणा कर देंगे तो 480 आपका आंसर हो जाएगा। वो संख्या क्या थी, 480 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62,000 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 1/5 के अनुपात में बांटने पर तीनों भाग हमने बताने हैं। टोटल अमाउंट कितनी है, 6200 को किस अनुपात में बांटना है, 62
₹6200 को किस अनुपात में बांटना है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। इनका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30:5 3 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा इनका एलसीएम। अगर इनका एलसीएम 30 आ जाता है तो ये हो जाएगा, पहला भाग करेंगे तो ये 15:3 से करेंगे तो 10 और ये करेंगे तो 5 6 का 30। तो किस रेशियो में आ जाएंगे? 15:10:6 में। देखो 15 पहला भाग 10 दूसरा भाग और ये 6, टोटल जोड़ेंगे तो इनको कितना? 31। किसके बराबर दे रखा है? 6200 के बराबर टोटल। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 31 को भाग देकर देख लेंगे, 31 दूनी 62, 200 गुणा पहला भाग कितना आ जाएगा? इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 दूनी 30, 3000। दूसरा भाग कितना है? 200 गुणा कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 2000। तीसरा भाग पूछे तो 6 दूनी 12, 1200। ऐसे निकाल लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 3:8 है, तो लंबाई का अनुपात अगर 2:3 है तो उसके व्यास का अनुपात क्या होगा? देखो आपको बेलन का आयतन पता होगा, पाई आर स्क्वायर, इसको R1 मान लेते हैं h। ये दूसरा बेलन है पाई आर 2 स्क्वायर h, किसके बराबर है? 3/8। यहाँ पर h क्या है? देखो हाइट पहले की है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2h मान लेते हैं। यहाँ पर दूसरे की हाइट है 3, तो यहाँ पर 3h ऐसे लिख लेंगे। अब पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, h से h को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 2 है तो 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 16। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3 तिया 9। यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करने पड़ेगा? हमें दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट कर देते हैं तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/4। तो पूछ क्या रखा है? पूछ रखा है कि उनके व्यास का अनुपात क्या होगा। देखो R1 रेशियो R2 आपको पता है कितना है? 3 और ये 4। और व्यास क्या होता है? व्यास होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, मान लिया या बेलन लगा लिया, कोई भी लगा लो सर्कल, व्यास होता है ये आधा त्रिज्या, ये तो होती है त्रिज्या r, और व्यास होता है पूरा। जब यहाँ पर त्रिज्या कितनी है? 3 है, तो अगर हम व्यास की बात करेंगे तो पूरा 2 गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 6:8। इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, वापिस यही आ जाएगा। तो 3:4 में उनका व्यास का अनुपात हो जाएगा। यही पूछ रखा था, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A/B 1:2, B/C 2:3, 4 C/D 3:4 दे रखा है, तो A और D का अनुपात क्या होगा? देखो इसको हम ट्रिक से करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं A और B का रेशियो कितना है? 1:2। ये है A, ये है B, तो B के नीचे B लिखेंगे, यहाँ पर B कितना है? 2 है, तो लिखेंगे B/C। अब यहाँ पर C है तो C कितना है? 3:4 C और D का, तो 3:4 ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करना? देखो इसके नजदीक वाली संख्या यहाँ लिख देंगे 2, पैरेलल में जो दे रखी है ओरिजेंटली देखेंगे, बराबर बराबर कर देंगे इसको। यहाँ पर देखो 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि 2 है इसके नजदीक, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 3। बस इसको गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9 दूनी 18, 4 तिया 12 दूनी 24। अगर कटे तो काट देना, इसे 3 से काट देना, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छीके 18 और 3 आठे 24। 6 पे भी कट रहा था ये, तो ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो ये आ जाएगा ABCD। पूछ क्या रखा था? A और D का। A कितना है? 1, D कितना है? 4। आंसर हो जाएगा। एक टीवी पर 5% डिस्काउंट देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो टीवी का अंकित मूल्य अगर 2640 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। फार्मूला याद कर लेना, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो मार्क प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 प्लस लाभ और बटे में 100 माइनस में डिस्काउंट। सीधा देखो मार्क प्राइस क्या दे रखा था? ये दे रखा है आपका 2640, या लिख लेंगे 2640। कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है, मल्टीप्लाई 100 में लाभ जोड़ेंगे, कितना लाभ लिया है? 10% का लाभ होता है, तो 110।
डिस्काउंट 5% है तो 100 में से माइनस कर देंगे तो 95। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से सीधा कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे पलटा मारकर, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2640 इंटू में 95 बटे में 110, तो सीधा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2280 रुपए, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज अर्जित कर लेगी, यानी कि हर रोज 2 रुपये ब्याज के हैं। तो आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, इसको अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 730 रुपया आ जाएगा ब्याज का। ये क्या है, ब्याज का आ जाएगा, साधारण ब्याज 730 रुपए। अब देखो, आपको पता है इसमें क्या पूछ रखा है, धनराशि पूछ रखी है, तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है, ब्याज गुणा में 100 बटे में दर और गुणा में समय, ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो ब्याज कितना है 730 रुपये, गुणा में 100, दर कितनी है 5%, समय कितना है 1 साल, तो काटेंगे तो 5 दूनी 10, जीरो, ये हो जाएगा 0 0 2 3 6 2 7 14, 14,600 रुपये आंसर आ जाएगा। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% की दर से 100-150 रुपए ब्याज का मिलेगा, ब्याज कितना है 150 रुपये, ब्याज गुणा में 100 बटे में टाइम कितना है 6 महीने है, तो 6 महीने का हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साल में बदल देंगे, 6 बटे में 12, तो 12 या चला जाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4, ठीक है, तो 6 चौका 24, तो 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 2 5 10, जीरो, 15 पंजे 7500, ये आंसर हो जाएगा। ये आपके सारे के सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, आपने नोटबुक में अपना नोट कर लेना, अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करते रहना है, और आपका जो है पेपर जो है मार्च में होगा ग्रुप सी और ग्रुप डी का, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगी क्लासेस। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।